अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की एक नई क्लास के अंदर। तो आज हमने लास्ट क्लास में देखा था राउंड विंडोज़ किस तरह बनाई जाती हैं। तो आज हमने एक नई डिज़ाइन के अंदर विंडोज़ को देखने हैं कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको 3 डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर विंडोज़ बनाना सीखूँगा 2D के अंदर। तो आज हमने तीसरा डिज़ाइन देखने क्योंकि पहली और दूसरी तो हमने देख ली है। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरी जो है ना वीडियो को चेकआउट कर लें, तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की हमने पिछली जो क्लासेस उनमें क्या डिज़ाइन किया है। तो पूरा कोर्स देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखें पूरा मेरा ऑटोकैड का ये पूरा एक सीरीज़ बना है। अब इसमें मज़ीद वीडियोज़ ऐड होती जाएंगी जैसे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं, अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। ऑटोकैड मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था राउंड विंडोज़ बनाना। इसके अलावा हमने दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट वाला देखा था जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन यूज़ होता है यहाँ पे, तो हमने वो भी देखा था। आज की क्लास में हमने एक नया डिज़ाइन सीखना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एल प्रेस करके लेयर्स को एल ए करता हूँ और लेयर्स को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं इनको डिलीट नहीं करूँगा बल्कि इनको सेपरेट लेयर्स पे बना लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। तो आज हमने क्या करना है, फिर से एक नई लेयर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ और जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे विंडो 3, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं से थोड़ा सा डिफरेंट दूंगा ताकि हमें कंट्रास्ट में पता चलता रहे। तो यहाँ पे मैं इस पर कर रहा हूँ ब्लू, और ब्लू करने के बाद हम इसको कर देते हैं करंट लेयर, क्योंकि हम जिस पे काम करते हैं वो हमारी करंट लेयर होनी चाहिए। तो इसको भी मैं कर रहा हूँ हाइट, जो हमने पिछला काम किया देखिए मैंने 1 वाली भी हाइट की हुई है। पहला हमारा ये डिज़ाइन था, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा आज हम बनाने जा रहे हैं। इसको मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ से। अब हमने बनाना है आगे करना है काम, तो उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है इसका एक्सटेंडेड एरिया है सारा का सारा, वो इसलिए दिखा रहा है बीच में वाइट वाला। तो इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि ख़त्म किया तो पिछला डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। खैर मैं कर भी देता हूँ, कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने वैसे भी काम करना आपको मैंने दिखा दिया सारा, तो उसका इशू भी नहीं है। इसको हम कर लेते हैं बीच से क्लियर। ये इनको मैं कर देता हूँ क्लियर। जो बीच में लाइंस आ रही हैं आपने प्रैक्टिस करना है तो इसी तरह कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें बेशक आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी हो सकता है इजीली। तो अब हम चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर। ये हमारा काफ़ी जूम आउट हो गया था, तो ये हम वापस आ गई। अब हमने करना क्या, यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज सबसे पहले तो लगाना लाइन। एक हम लाइन लगाएंगे इधर 1.5 फीट का, इधर लाइन लगाएंगे 1.5 फीट, इधर लाइन लगा दी। स्पेस प्रेस करते हैं, फिर से स्पेस प्रेस करता हूँ ताकि फिर से लाइन टूल एक्टिव हो जाए। 1.5 हम इधर लगाते हैं और एस्केप प्रेस कर देता हूँ। अब हमने जो बारीक तरफ लाइन लगानी वो भी हम लगाते हैं यहाँ पे, ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 1.5 फीट का, सॉरी ऑफसेट नहीं, यहाँ पे लाइन ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ 1.5 फीट। सेम प्रोसीजर, या ऐसे करते हैं 1.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 फीट करता हूँ, तो 1 फीट सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं 1 फीट करता हूँ, 1 फीट बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये हो गया। फिर से वही स्पेस और एल प्रेस करके एंटर, यहाँ पे करते हैं 1 फीट, ओके। अब हमने फिर से लाइन टूल लेना है और एक हमने क्लिक यहाँ पे करना है और एक क्लिक हमने यहाँ पे कर देना है। फिर इस तरह वही काम करते हैं, एक क्लिक हमने इधर करना है और एक क्लिक हमने इधर कर देना है। और ये देखें एक हमने बीच में सेंटर में इस तरह लाइन लगा देनी है। अब हम करेंगे क्या, हमने यहाँ से इरेज करना है। ये जो अंदर वाला एरिया इसको हम ख़त्म कर देते हैं सारा इरेज। ये तो एक्चुअली हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई जो हमने आज की क्लास में बनानी थी। तो पिछली क्लास में हमने देखा था ऑफसेट लिया था हमने 9 इंचेस का ऑफसेट लेते हैं इधर। थोड़ा सा कलर मैंने डार्क सा ऐसा रखा है कि ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा सही खास दिख नहीं रहा। खैर आप उसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट ही रखिएगा। तो हमने कर दिया, यहाँ से ऑफसेट ले लिया 9 इंचेस का। यहाँ पे मैं करूँ उसको फिलेट, F इंटर, R इंटर और 0 इंटर करके
मैं दोबारा करता हूँ, F इंटर, R इंटर, 0 इंटर, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना, तो देखिए बिल्कुल सही होगी। यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया और एक क्लिक आप इधर करेंगे तो बिल्कुल ये भी फिलेट हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन हो गया ये भी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको भी हम यहाँ एक्सटेंड कर लेते हैं, EX डबल इंटर करके, EX डबल इंटर, लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो EX डबल इंटर, लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं वही करता हूँ, फिलेट कर लेता हूँ, F इंटर, R इंटर और 0 इंटर करके हम इसको फिलेट करवाते हैं। F इंटर, R इंटर, 0 इंटर, 0 इंटर, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें तो देखिए ऑटोमेटिकली फिलेट हो जाएगा। ये देखिए हो गया। आप स्पेस प्रेस करते फिर से वही यहाँ पे क्लिक किया और एक यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी फिलेट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना, ऑफसेट लेना, फिर से 5.5 इंचेस का ऑफसेट ले लिया, इधर से ऐसे, इधर से ले लिया ऐसे, इधर से ले लिया ऐसे। साथ ही हम करते हैं TR डबल इंटर, इसको ट्रिम कर दें इधर से, ट्रिम कर दें इधर से, और सेम प्रोसीजर इधर से वही TR डबल इंटर, इंटर, और ये भी हमारा का सारा ट्रिम हो गया। उसको हम एक्सटेंड करते हैं, EX डबल इंटर, इसको एक्सटेंड कर दिया और इधर से इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे हम 3.3 इंचेस का और इसको वही कर लेते हैं नीचे नीचे, और इसी तरह इधर से नीचे कर लेंगे। अब इसमें भी वही काम करना है, ट्रिम भी कर सकते हैं, फिलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रिम ट्रिम और इस तरह। अब ये कलर बहुत अजीब सा मैंने रख डाला है, चले मैं इसका लेयर का कलर चेंज करता हूँ। L करते हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ कि डार्क सा कलर है, तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चलें ये पिंक करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये बेहतर है पहले से। अब इसको भी सेम वही करना, EX डबल इंटर करते हैं, एक्सटेंड, और इस तरह इसको भी करते हैं एक्सटेंड। दैट्स इट, डन हो गया। अब इसको भी हम वही करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पहले सिलेक्ट करें, ये सारा सिलेक्ट करें और यहाँ से करते हैं CO कॉपी, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे लाके सेट कर दिया। अब हम दूसरा क्लिक इधर करते हैं, ये यहाँ पे, और इस तरह हम नीचे चले जाते हैं लास्ट पे और ला के हमने क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसको हम करते हैं रोटेट, R लेके इंटर करते हैं, या पहले सिलेक्ट कर लें इकट्ठा, उसके बाद इसको रोटेट कर लेते हैं। ये किया, ये कर दिया, RO यहाँ पे क्लिक किया और इसको हमने अंदर की तरफ ये रोटेट कर देना। हियर इज इट, डन। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये भी रोटेट करवाने वाला पड़ा है तो इसको भी हम कर लेते हैं रोटेट। PA लेके प्रेस करता हूँ पेन, या सिर्फ P कर दें तो तभी ये पेन आ जाएगा मूव करने के लिए। अगर ड्राइंग ज़्यादा आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाए तो पेन पे प्रेस कर दें, या फिर यहाँ पे आप कर देंगे तो एक्चुअल जूम पे आ जाता है। ये हमारे पास था एक्चुअल जूम, इसको हम क्लिक करते हैं, ये एक्चुअल जूम पे वापस लिए आ जाता है। खैर पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से RO करते हैं, लेफ़्ट राइट क्लिक करके इसको हम करते हैं ये सेट, और यहाँ से हम करते हैं F इंटर, R इंटर, 0 इंटर, इसको सिलेक्ट करें और इसको कर लें फिलेट, स्पेस प्रेस करें, इसको सिलेक्ट किया और ये कर दिया, डन इट। अब सेम काम इसमें भी करना है, वही स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये हो गया, स्पेस प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसको किया, ये भी हो गया। यानी ऑलमोस्ट हमने तमाम काम कर लिया। अब सिर्फ इसका रहेगा तो ये सेपरेटली बनाना होगा, तो आप इसको खुद बना लीजिएगा। यानी आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, एक बनाया उसी को रोटेट करवाया और इसी को सेटअप किया। तो ये आज की हमारी क्लास थी, हमने विंडो का एक नया डिज़ाइन कैसे बनाना, जिससे कि मैंने आपको बोला था कि 3 डिज़ाइन बनाएंगे, तो आज हमने इसका 3rd डिज़ाइन भी बना लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने देखना है यहाँ पे टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है। यानी अपनी पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर चुके हैं आप, उसके अंदर आपने यहाँ पे डायमेंशंस मेंशन करनी है कि कमरा कितने साइज़ का है, ठीक है, तो किस तरह मेंशन करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेक्स्ट टूल की मदद से। आई होप कि आज वाली जो क्लास आपको समझ आई होगी। आज का बेसिक सी क्लास था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास भी थी।
तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट में, फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।